हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सभी का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सभी को हम लोग ट्रिक से समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा इस ट्रिक को समझने के लिए, क्योंकि यह ट्रिक थोड़ा सा लेंदी है और आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्यूबाइड का। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबाइड का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसका याद करने के बाद हमें क्यूब का याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबाइड से हम क्यूब का निकाल लेंगे। और क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, ये दोनों सॉलिड फिगर इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों सॉलिड फिगर अपने में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन दोनों में से मतलब इसका और इसका याद कर हम इसको और इसको ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबाइड का। तो आप लोग क्यूबाइड का याद कर लीजिए कि वॉल्यूम होता है LBH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सबसे पहले समझ लीजिए कि वॉल्यूम क्या होता है, यानी किसी भी सॉलिड फिगर में या फिर ऑब्जेक्ट में जितना उसमें कोई चीज़ अटता है, या फिर ले लीजिए जैसे कि एक सॉलिड शेप में कोई बर्तन है, ठीक है, और उसमें जितना पानी अटेगा उसका उतना वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इसको हिंदी में कहते हैं आयतन। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस यानी जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट हमें दिखाई देता है उसे सॉलिड सरफेस कहते हैं, अरे कर्व सरफेस कहते हैं, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया यानी पूरे सॉलिड फिगर का जो सरफेस एरिया होता है उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड याद कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका कर्व सरफेस एरिया आता है 2H इंटू L प्लस बी, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है। तो ये इससे हम लोग ड्राइव कर लेंगे क्यूब का, ठीक है। ये क्योंकि किसी भी जैसे कि मतलब ये एक सॉलिड फिगर हो गया, ठीक है, क्यूबाइड का। तो इसमें जितने भी लेंथ होते हैं, जितने भी मतलब शेप होते हैं, इसमें दो शेप हैं। इसका थोड़ा सा छोटा लेंथ है, इसका थोड़ा सा बड़ा लेंथ है, ठीक है। तो इसको L और इसको H और इसको B, इस तरह से इसको दे दिया जाता है, जैसे कि इस फिगर में दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें दे दिया जाता है कि यानी सभी का लेंथ अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग लेटर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता है। क्यूब में जितने भी लेंथ होते हैं, जितने भी साइड के लेंथ होते हैं सभी इक्वल होते हैं। इसीलिए मतलब इसमें केवल एक ही से इंडिकेट कर दिया जाता है, यानी समझिए तो LBH इसका इक्वल होता है, इसीलिए तीनों को A से इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो LBH के जगह पर आप A इंटू A यानी A इंटू A लिखेंगे 3 बार, यानी A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्यूबाइड से क्यूब का वॉल्यूम ड्राइव कर पाए, क्योंकि इसका वॉल्यूम LBH होता है तो इसका A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया को 2H इंटू L प्लस बी, तो आप लोग को सिंपली H और LB के जगह पर A रख कर पुट कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि, ठीक है गाइस, तो आप लोग सिंपली वॉल्यूम समझ गए। तो अब आप लोगों को समझना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि क्यूबाइड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2H इंटू L प्लस बी होता है। तो सिंपली H, L और B के जगह पर हम लोग A को पुट कर देंगे, ठीक है। तो A पर पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या फाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 2H इंटू L
प्लस बी, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इस पे हम लोग को क्यूब का डेराइव करना है। ठीक है, तो 2a इंटू ए प्लस ए पुट कर दिए, तो अब हमें फाइंड हो गया 2 इंटू 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे देखेंगे 2 इंटू 2a, तो हमें सिंपली फाइंड हो जाएगा 4a²। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 4a² क्यूब का कर्व सरफेस एरिया आया हुआ है। तो सिंपली हम लोगों ने बस केवल एक फार्मूला याद किए तो दूसरे को डिराइव कर लिए उससे। इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है, तो इसको भी पुट करते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं। तो इससे हम लोग को डिराइव करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सिंपली हम लोग इसको जहाँ पर एल बी एच सभी जितने भी लेटर हैं सभी की जगह पर हम लोग ए पुट कर देंगे, क्योंकि जो क्यूब होता है उसका ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब ए में ए का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली a² हो जाएगा। ठीक है, a² ये भी हो गया और ये a² ये भी हो गया, यानी हमारे पास 3a² आ गए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग तीनों a² को जोड़ देंगे, तो 2 इंटू 3a²। अब हमारे पास आ गया 3 दूना के 6a²। सिंपली हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a², और हम लोग यहाँ पर डिराइव भी कर चुके हैं 6a²। तो इस तरह से आप लोग एक फार्मूला याद कर दूसरे को आप लोग डिराइव कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आप लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए कि क्यूब और क्यूबाइड दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, उसी तरह इंटरकनेक्टेड है सिलेंडर और कोन। ठीक है, तो इन लोगों का भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं किसका, सिलेंडर का। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर का फिगर कैसा होता है, दो हाइट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो हाइट में दो सर्कुलर भी होते हैं, एक अपर सर्कुलर पार्ट एक लोअर सर्कुलर पार्ट। ठीक है, दो सर्कल भी होते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का यही फिगर, तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h, यानी किसी भी सिलेंडर में, यानी सिलेंडर जैसे कि आप लोग ड्रम देखे होंगे। ठीक है, जिसमें कि पानी या तेल भरा जाता है, तो वो सिलेंडर शेप का होता है। तो उसमें कितना पानी अट रहा है, कितना पानी उसमें भरा हुआ है, इसको नापने के लिए हम लोग वॉल्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ड्रम है तो अगर पूछे उसमें कि पूरा पानी भरा हुआ है अपर लेयर तक, तो उसमें कितना लीटर पानी अटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसे सेंटीमीटर से निकाल कर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करके लीटर में चेंज करके बता सकते हैं कि कितना लीटर पानी उसमें है। तो इसके लिए यूज होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है, पाई क्यों आता है, क्योंकि अगर आप किसी भी शेप में आप बात करें, दुनिया का कोई भी शेप ला दीजिए, अगर उसमें सर्कल का फिगर दे दिया है तो समझिए कि उसमें पाई यूज होगा। इसमें पाई यूज हुआ, और r² यानी r² का मतलब कि πr² किसका आता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, तो इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये दोनों जो सर्कल हैं इनका एरिया, और इसमें यच कर देंगे कितना उसका हाइट है। ठीक है, कितने हाइट तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो सिंपली हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, याद करके रिवीजन करके। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया 2πrh। ठीक है, 2πrh यानी कर्व सरफेस एरिया कितना हमें दिखा है 2πr, यानी πr किसका होता है फॉर्मूला, 2πr किसका होता है फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है। ठीक है, और एच, इसमें एच का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। और बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो इसे आप लोग माइंड में रख लीजिए। और सिंपली अगर सिलेंडर के इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेते हैं तो कौन का याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पर πr² है, बस वॉल्यूम में क्या करना है आप लोग को, इसमें 1/3 लिख देना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है वो 1/3 बस ऐड कर दिया, πr², वॉल्यूम सेम हो जाता है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया में 2πrh, तो इसमें 2 इसलिए लगा है, इसमें h होता है। ठीक है, h के जगह पे इसमें l यूज होता है। ठीक है, वॉल्यूम में नहीं, कर्व सरफेस एरिया में h के जगह पे l यूज होता है, क्योंकि हमें सरफेस का एरिया निकालना है। तो सरफेस इसका इस सॉलिड शेप का ऊपर जो भाग है वह सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर होता है h और बाहर होता है l, यानी तो हमें सरफेस का एरिया निकालना रहता है तो हम l को लेते हैं, एरिया निकालना है तो l को लेंगे। और जब वॉल्यूम निकालना है यानी इसके अंदर कितना चीज़ है वॉल्यूम को निकालेंगे जब, तो हमें h का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए जब वॉल्यूम निकाला जाता है तो 1/3πr² h लिखा जाता है। और जब कोई भी सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम लोग कौन में l का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr, और उसी प्रकार h के जगह पे यहाँ पे l लिख देंगे और यहाँ पे 2π नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है, इसीलिए दोनों सर्कल को एक ही बार में लिख दिया है 2π। और यहाँ पे केवल एक सर्कल है इसलिए लिखेंगे, मतलब एक को क्या लिखना है। ठीक है, एक को लिखेंगे तो बात वही रहेगा। ठीक है, एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए एक को हटा दिया जाता है। ठीक है, और सेम इसी तरह इसके टोटल सरफेस एरिया में भी होता है, जहाँ पर h है वहाँ पर l लिख दिया गया है, और इसमें दो सर्कल हैं तो इसमें 2 लिखा गया है, एक दिया है तो एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो भी इसमें हम लोगों ने देखा है कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोन और सिलेंडर दोनों के इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल यानी सेम होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। हम लोग डिराइव कर सकते हैं किसी, अगर माइंड में आ गया इसका आ रहा है। ठीक है, और हमें मतलब पूछ दिया है दूसरे का। ठीक है, सपोज दैट कोन का पूछ दिया है, हमें सिलेंडर का याद आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, और क्यूब और क्यूबाइड का भी हम लोग इसी तरह इंटरकनेक्टेड है दोनों, तो इन दोनों का भी हम लोग याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्फेयर और हेमी स्फेयर को। इसमें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसमें तो लगभग हम भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ऐसा है ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्फेयर, यानी पूरे गोले की, यानी जैसे कि एक फुटबॉल ले लेते हैं तो इसे कहते हैं स्फेयर, या छोटी सी क्रिकेट बॉल ही ले लेते हैं तो उसे कहते हैं स्फेयर। यानी उसमें का कोई बॉल ले लीजिए, जैसे कि घड़ा, लगभग स्फेयर टाइप्स का ही होता है, तो उसमें जितना भी कोई चीज़ अट रहा है उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो उसमें कितना चीज़ अटेगा निकालने के लिए 4/3πr³ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 4/3 यानी चारों तरफ से। ठीक है, सर्कल कैसा होगा, सर्कल इस तरह से होता है, सर्कल इस तरह से, तो इसके चारों तरफ से अटेगा कोई चीज़। ठीक है, तो जैसे कि हम देख लिए हैं कि वॉल्यूम को निकालने के लिए 1/3 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम था तो उसमें कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 का मल्टीप्लाई किया गया था, वैसे ही स्फेयर में भी 1/3 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। और 4πr² यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसके दोनों इक्वल होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग रहते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजिंग होने का कोई बात नहीं है, बस समझ लीजिए कि स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं हेमी स्फेयर की। हेमी स्फेयर स्फेयर से लिंक्ड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि स्फेयर में 4/3 था, तो अगर उसको काट देते हैं, ठीक है, किसी क्रिकेट बॉल को पूरा स्फेयर है, अगर उसको आधा आधा काट देते हैं तो आधा बचता है, तो उसमें आधा चीज़ हटेगा तो उसका आधा वॉल्यूम हो जाएगा। तो सिंपली इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देने पे हमें 2/3 प्रोवाइड हो जाएगा, गेट हो जाएगा। तो इस तरह से 2/3πr³ को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। ठीक है,
तो अब इसका आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर देने पे आप लोगों को सिंपली 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा और 2πr² आ जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेमिस्फेयर होते हैं इसमें इक्वल कभी भी नहीं होते, क्योंकि इसका 3πr² होता है, 2πr², 2/3πr²। इन दोनों को कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स है, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बनाकर पढ़ना होगा, ठीक है, इस पॉइंट्स को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर क्या है। नेक्स्ट फिगर तो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का है। तो लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम आप लोगों को फर्स्ट टर्म से भी करा देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमारे माइंड में रहता है, क्योंकि अगर वो सिलेबस में है तो कोई भी व्यक्ति हमें पूछ सकता है, तो क्यों ना हम उसे अपने माइंड में रख लें। तो सिंपली फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म और कोण दोनों इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोण होता है, ठीक है, कोण हो गया। अगर कोण के कुछ भाग को यानी ऊपरी भाग को यहाँ से कट कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे फ्रस्टम। जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग डिराइव कर कर इस तरह आगे ले जाएं तो ये कोण हो जाएगा, ठीक है। तो कोण के इतने पार्ट्स को काट दिया गया है, ठीक है। तो बच गया है, अगर कोण के ऊपरी यानी नुकीले भाग को काट दिया जाए तो फ्रस्टम फिगर बन जाता है, ठीक है, उसे फ्रस्टम कहते हैं। तो सिंपली अगर कोण से फ्रस्टम बना हुआ है तो सिंपली इसमें फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज होने वाला है, आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम को निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, कोण पाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण होता है पाई r/l, ठीक है। और बात करते हैं इसमें सिंपली कि मतलब जब जैसे कि सपोज दैट ये कोण है, ठीक है, और इसको हम लोग आधा पर से काट दिए हैं तो हमें 2 रेडियस प्रोवाइड हो गया है, एक ये रेडियस और इस सर्कल का रेडियस। तो सिंपली हम इस जो क्योंकि कोण में जो था इसमें, तो इसमें केवल एक रेडियस था, और जब इतना पर से हम इसको काट दिए तो हमें 2 रेडियस प्रोवाइड हो गया। तो 2 रेडियस को हम इस रेडियस की जगह पे पुट कर देंगे। तो सिंपली सॉरी यहाँ पे अच्छा से नहीं बन रहा है, पाई l और इनटू में हो जाएगा r प्लस r, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्लीन बताता हूँ, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा पाई r/l होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण का। तो वहाँ पे r की जगह पे हमें इन दोनों r को पुट कर देना होगा, और ये हमारा आ जाता है आप लोगों को कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धीरे धीरे ही लेकिन आप लोग को सब चीज़ समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। अब करते हैं बात टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या होता है कि जो भी मतलब इसमें भी कोण से, तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया का मतलब हम आप लोगों को क्या बताएं कि जितना भाग दिखता है हमें, ठीक है। तो जितना भाग हमें इतना भाग दिख रहा है जो भी ये सर्कुलर पार्ट्स का है, यानी इन दोनों सर्कल को छोड़कर, ठीक है, ये दोनों जो सर्कल है ये दोनों, इन दोनों को छोड़कर हमें वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, यानी इतना चीज़ें दिख रही हैं। तो इतनी चीज़ें का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा, पाई l इंटू r प्लस r। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कितना हम लोग का आया है, पाई l इंटू r प्लस r, इतना हमारा कर्व सरफेस एरिया आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या बचा हुआ है। एक इसका मतलब इसका जो एरिया है उसको अगर हम जोड़ देते हैं और एक इस एरिया को जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ते हैं, सबसे पहले इसका रेडियस देख लेते हैं क्या होता है, पाई r², ठीक है, बड़ा वाला r ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो
देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले रेडियस का निकालेंगे। उसी तरह छोटे वाले रेडियस को भी जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमारा सिंपली आ गया पाई एल इंटू आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। या आप लोग इसको दोनों को स्मॉल आर ही लिखकर इसे आप लोग स्मॉल आर ही लिखकर इसे क्या कर सकते हैं कि स्मॉल आर ही लिखकर R1 या R2 लिख देंगे, ठीक है, तो वो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग टोटल सरफेस एरिया में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पाई एल जितना दिया हुआ है यह इतना दिया ही हुआ है प्लस, और हम जो किए हैं कि पाई मतलब जो दोनों ये दोनों सर्कल हैं, यानी लोअर पार्ट्स ऑफ सर्कल और अपर पार्ट्स ऑफ सर्कल, इन दोनों का जो हम जैसे कि यहाँ पे निकाले हैं कि यहाँ पे निकाले हैं हम कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर हम ये मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे पाई को कॉमन निकाल दिया हुआ है, तो हमारे पास बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि फार्मूला में भी इसी तरह सेम टाइप्स का आया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया पाई को कॉमन ले लिया गया है और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कहीं कहीं मतलब दे देता है कि एल स्क्वायर क्या होता है, तो ठीक है, सिंपली एल स्क्वायर क्या होता है कि जो ये एच है, मतलब कभी कभी पूछ देता है कि इसका हाइट क्या है, ठीक है, इसका हाइट पूछ देता है, तो आप लोग को इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं कि आप लोग सिंपली यहाँ पे जो लेंथ और यहाँ पे हाइट और यहाँ पे बनता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला आप लोग माइंड में रखिएगा, अभी इसका इतना ज़रूरत नहीं है, वैसे तो प्रश्नों का भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता दिए कि आप लोग को काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इसी तरह के धमाकेदार ट्रिक चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।